नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेक्युलर सेंस में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियां हमें बचपन से सुनाई जाती हैं, क्या वो सच में हुई थी? क्या राम का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है या फिर यह सिर्फ एक मिथक है? आज हम राम की सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में राम एक वास्तविक व्यक्ति थे या मात्र एक कल्पना। हमें बताया जाता है कि राम का जन्म एक विशेष प्रकार की खीर खाने से हुआ था। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ ने एक यज्ञ करवाया और यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य खीर प्रकट हुई, जिसे उनकी तीनों रानियों ने खाया और गर्भवती हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा साइंटिफिकली पॉसिबल है? बायोलॉजी के अनुसार किसी भी स्त्री के गर्भवती होने के लिए फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता होती है। सिर्फ खीर खा लेने से कोई कैसे गर्भधारण कर सकता है? अगर ऐसा संभव होता तो आज IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी ये कथा सीधे सीधे बायोलॉजिकल साइंस के खिलाफ जाती है। रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ 60,000 साल के थे जब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इंसान 60,000 साल तक जीवित रह सकता है? मॉडर्न साइंस के अनुसार इंसानों की एवरेज लाइफ स्पैन कभी भी इतनी लंबी नहीं रही है। आज भी सबसे अधिक जीने वाले व्यक्ति की उम्र 120 से 130 साल तक ही रही है। फिर 60,000 साल तक जीने का कोई साइंटिफिक प्रूफ क्यों नहीं मिलता? रामायण के अनुसार जब सीता का अपहरण रावण ने किया था तो राम ने अपनी वानर सेना के साथ मिलकर समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच आज भी मौजूद है। लेकिन क्या यह सच में राम और उनकी वानर सेना ने बनाया था? कई लोगों का मानना है कि रामायण का राम सेतु के बारे में नासा ने भी बताया है, लेकिन नासा की सैटेलाइट इमेजेस से पता चलता है कि यह एक नेचुरल फॉर्मेशन है जिसे एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि यह एक कोरल रीफ और लाइमस्टोन शोल्स का ग्रुप है जो हजारों साल पहले पानी में डूब गया था। इसकी संरचना को ध्यान से देखने पर यह बिल्कुल प्राकृतिक प्रतीत होती है। अगर यह पुल सच में बनाया गया होता तो इसमें प्रॉपर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे, जैसे फाउंडेशन, सपोर्ट बीम्स या टूल्स के निशान, जो कि कहीं भी नहीं मिलते। तो सवाल उठता है कि अगर यह प्राकृतिक संरचना है तो फिर इसे राम के द्वारा बनाया गया मानने का कारण क्या है? राम को 14 वर्षों का वनवास हुआ था और उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की थी, लेकिन आर्कियोलॉजी या इतिहास में इसका कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? अगर राम ने 14 साल तक भारत के जंगलों में घूमकर समय बिताया होता तो उनके किसी भी स्थान पर कोई फिजिकल एविडेंस मिलना चाहिए था, जैसे कि उनके बनाए गए घर, उनके हथियार या अन्य संरचनाएं। लेकिन ऐसा कुछ भी आज तक नहीं मिला है। किसी भी प्राचीन भारतीय ग्रंथ या ऐतिहासिक दस्तावेज जैसे कि अशोक के अभिलेख में राम का उल्लेख नहीं मिलता। अगर वह सच में ऐतिहासिक व्यक्ति होते तो कोई तो कंटेम्पररी रेफरेंस होना चाहिए था। रामायण के अनुसार रावण के 10 सिर थे जो उसकी बुद्धिमत्ता और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन क्या यह साइंटिफिकली या हिस्टोरिकली पॉसिबल है? अगर रावण के 10 सिर सच में होते तो उसके लिए नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना बायोलॉजिकली इम्पॉसिबल होता। जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण शरीर में 1-2 अतिरिक्त अंग हो सकते हैं, लेकिन 10 पूर्ण विकसित सिर होना बायोलॉजी के नियमों के खिलाफ है। कुछ का मानना है कि 10 सिर असल में रावण की 10 महान योग्यताओं का प्रतीक था, जैसे ज्योतिष, आयुर्वेद, संगीत, शास्त्रों का ज्ञान आदि। कई लोग कहते हैं कि यह सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसे लिटरल मीनिंग में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर यह सिंबल है तो इसे हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह क्यों माना जाता है? रामायण में कहा गया है कि रावण की लंका सोने की बनी हुई थी, लेकिन क्या यह संभव है? श्रीलंका में किसी भी प्राचीन शहर का ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो पूरी तरह सोने का बना हो। अगर लंका सच में सोने से बनी होती तो इतने वर्षों बाद भी वहाँ सोने के खंभे, मंदिर या भवनों के अवशेष मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। सोने का उपयोग मुख्य रूप से सिक्कों, आभूषणों और छोटे संरचनाओं के लिए किया जाता था, लेकिन पूरे शहर को सोने से बनाना प्रैक्टिकल नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सोने की लंका का अर्थ यह था कि लंका बहुत समृद्ध थी, न कि सचमुच सोने की बनी थी। कुछ लोगों का मानना है कि रावण के महल में सोने की सजावट थी, जिससे यह भ्रम पैदा हुआ कि पूरी लंका सोने की बनी थी। रामायण के अनुसार राम और रावण के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें राम ने रावण का वध किया। लेकिन क्या इस युद्ध के कोई ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? भारत और श्रीलंका के किसी भी प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों, अभिलेखों या पुरातात्विक स्थलों में इस युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर यह युद्ध हुआ होता तो इसके निशान, हथियार, युद्ध के अवशेष, सैनिकों के कंकाल कहीं न कहीं जरूर मिलते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। श्रीलंका में रामायण से जुड़े कई स्थानों का प्रचार धार्मिक पर्यटन के लिए किया जाता है, लेकिन उनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रामायण एक एपिक लिटरेचर है, जिसे ऐतिहासिक सच्चाई की तरह नहीं बल्कि एक मोरल स्टोरी की तरह देखा जाना चाहिए। अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो इसे इतिहास से जोड़ने की क्या जरूरत है? हम अब तक ये समझ चुके हैं कि रामायण में कई ऐसे दावे हैं जिन्हें साइंस और हिस्ट्री सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या रामायण एक ओरिजिनल एपिक है या फिर ये पहले से मौजूद कथाओं से इंस्पायर होकर लिखी गई कहानी है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है बौद्ध साहित्य में वर्णित जातक कथाओं में। जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथों में पाई जाती हैं, जिनमें तथागत बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां होती हैं। ये कहानियां बुद्ध के मॉरल डेवलपमेंट, सैक्रिफाइस, विजडम और कंपैशन को दर्शाती हैं। कुल मिलाकर 547 जातक कथाएं मानी जाती हैं। इनमें से कुछ कथाएं इतनी फेमिलियर लगती हैं कि लगेगा अरे
अरे ये तो रामायण जैसा ही है। दशरथ जातक कथा संख्या 461 है, जिसे पढ़कर आप दंग रह जाएंगे। इस कथा में एक राजा दशरथ है, उनके पुत्र राम, लक्ष्मण और सीता है। राम को वनवास भेजा जाता है। दशरथ राम के वियोग में मर जाते हैं। बाद में राम लौटते हैं और राज्य संभालते हैं, बिल्कुल रामायण की कहानी जैसी। अब सवाल ये है, अगर वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल एपिक है तो दशरथ जातक उससे पहले कैसे मिलती जुलती कहानी सुना रही है? बौद्ध ग्रंथ रामायण से भी पहले के माने जाते हैं, तो क्या रामायण की कहानी बौद्ध जातक से इन्फ्लुएंस होकर इवॉल्व्ड हुई? इतनी एग्जैक्ट समानता संयोग नहीं हो सकती। क्या रामायण एक मोरल टेल है, न कि इतिहास? जातक कथाएं सार्वजनिक नैतिकता सिखाने के लिए बनाई गई थी। रामायण भी उसी प्रकार की मोरल स्टोरीज की कैटेगरी में आती है, लेकिन फिर उसे हिस्टोरिकल या लिटरल फैक्ट क्यों मान लिया गया? अगर रामायण मिथोलॉजी है तो उसे मिथोलॉजी की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए, न कि साइंटिफिक या हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह। जातक कथा जैसी पुरानी नैतिक कहानियां मौजूद थी, उन्हीं आधारों पर लोक कथाओं का निर्माण हुआ। वाल्मीकि जैसे कवियों ने उसे महाकाव्य रूप दिया और फिर धीरे धीरे उसे इतिहास बना दिया गया बिना सबूतों के। अब तक हमने देखा कि रामायण की कथाएं वैज्ञानिक और ऐतिहासिक कसौटियों पर खरी नहीं उतरती। हमने यह भी जाना कि राम की कहानी बौद्ध जातक कथाओं से प्रेरित है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, इतिहास में राम को एक रिलीजियस लीडर से पॉलिटिकल सिंबल कैसे बना दिया गया? क्या आप जानते हैं कि 12वीं 13वीं सदी तक राम को भगवान के रूप में पूजा नहीं जाता था? शुरुआती हिंदू मंदिरों में शिव, विष्णु, देवी और सूर्य की पूजा प्रमुख थी। राम को विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता काफी बाद में मिली, लगभग 15वीं सदी के आसपास, जब भक्ति काल में तुलसीदास जैसे कवियों ने रामचरितमानस के जरिए राम को जनमानस में भगवान का रूप दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखकर राम को भक्ति काल का नायक बना दिया। हालांकि तुलसीदास के रामचरितमानस में बहुत सी ऐसे श्लोक देखने को मिल जाएंगी जो जातिवादी जैसे सोच को बढ़ावा देती है। मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अब तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। समय के साथ राम को एक आइडियल राजा, एक मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर एक राजनीतिक आदर्श के रूप में गढ़ा गया। ब्रिटिश काल में जब भारतीय समाज में स्वतंत्रता की भावना जाग रही थी, तब राम को एक आदर्श राजा के रूप में पेश किया गया। एक ऐसा राजा जो न्याय प्रिय है, धर्म के रास्ते पर चलता है और प्रजा का हित चाहता है। महात्मा गांधी ने राम राज्य को एक आदर्श समाज की कल्पना कहा, लेकिन उन्होंने जिस राम राज्य की बात की वो धार्मिक नहीं, नैतिक और सामाजिक न्याय पर आधारित था। लेकिन धीरे धीरे यही राम राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन गए। 1980 के दशक में एक नया दौर शुरू हुआ, जब राम सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं बल्कि एक राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा बन गया। 1980 में राम को लेकर एक नई राजनीति शुरू हुई, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के नाम पर एक मंदिर आंदोलन शुरू किया गया। कहा गया कि उसी स्थान पर राम का जन्म हुआ था और वहाँ एक मस्जिद खड़ी है। इस आंदोलन ने पूरे भारत में रिलीजियस फ्रेंसी और पोलराइजेशन पैदा किया। लेकिन सोचिए, क्या इस आंदोलन का आधार कोई साइंटिफिक या हिस्टोरिकल एविडेंस था? क्या राम के जन्म स्थान को लेकर कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ था? जवाब है नहीं। ऐसा ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई में जो मिला वो भी इंटरप्रिटेशंस पर आधारित था, कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था। और बात करें इसके इतिहास का, तो अयोध्या जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है, वो प्राचीन काल में उसे साकेत भूमि कहा जाता है, जो प्राचीन समय में बौद्धों का था। आज राम का नाम पॉलिटिकल रैलीज में, इलेक्शन स्लोगन्स में और इवन कानून व्यवस्था में भी यूज होता है। लेकिन यह वही राम है जिनकी कथाओं का आधार काल्पनिक है, जिनका ऐतिहासिक अस्तित्व अनसर्टेन है। तो क्या राम एक आध्यात्मिक प्रेरणा है या फिर एक पॉलिटिकल सिंबल? यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना राम का जन्म एक मिथोलॉजिकल नैरेटिव था, जिसमें डिवाइन खीर से बच्चों का जन्म हुआ। दशरथ की 60,000 साल की उम्र बायोलॉजी और एवोल्यूशन को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। राम सेतु, जो एक प्राकृतिक संरचना है, उसे डिवाइनली बनाया हुआ मान लेना साइंटिफिक लॉजिक के खिलाफ है। 14 साल का वनवास, जिसका न आर्कियोलॉजी में सबूत है न ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में, और रामायण जैसी कहानियां जो बौद्ध जातक कथाओं से प्रेरित सिंबॉलिक टेल्स थी, न कि हिस्टोरिकल बायोग्राफी। इन सारी बातों से एक चीज साफ होती है, राम कोई ऐतिहासिक चरित्र नहीं बल्कि एक काल्पनिक विचार है, जिसका उपयोग समय समय पर समाज को हतोत्साह करने या मैनिपुलेट करने के लिए किया गया। फेथ इज पर्सनल बट ट्रूथ इज यूनिवर्सल। इस सेंटेंस को ध्यान में रखिए। किसी पर विश्वास करना गलत नहीं है, लेकिन ब्लाइंड फेथ जो समाज, विज्ञान या इंसानियत के खिलाफ जाए, उसे चुनौती देना जरूरी है। आज राम को वेपन की तरह पॉलिटिक्स में यूज किया जाता है। जय श्री राम एक धार्मिक चीज नहीं बल्कि एक वॉर क्राई बन गया है। क्या यही था राम का उद्देश्य? क्या हम एक कल्पित चरित्र की आड़ में समाज को बांटते रहेंगे, या फिर हम अपने विश्वासों की जड़ें जानकर उन्हें तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई से रूबरू करवाएं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखें ट्रूथ मैटर्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां हम मिथ्स को फैक्ट से रिप्लेस करते हैं। धन्यवाद।